अरे विजय भाई रुक जाओ रुक जाओ विजय, रूल है यार। विजय निकल। राइट साइड। अरे ऑल ऑफ यू राइट एंड द राइट साइड। ग्राम से पता नहीं। जाऊँ कौन हाथ नहीं से कर दो आराम थे भरो मैं भरो। अरे स्टाफ हूँ भाई, चलो बाकी तुम्हारी मर्जी। आगे मैं बस यही है, थोड़ी सी बात बतानी थी आप लोगों को कि मेरी फिल्म आने वाली थी 25 जनवरी को, और पद्मावती की फिल्म भी आने वाली थी। और आज मैं फिल्म फेयर की रिहर्सल कर रहा था तो वहाँ संजय बंसाली साहब आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि मुझसे कहा कि मैं उनके साथ बहुत सारी फिल्में कर चुका हूँ और उन्होंने कहा कि अगर मैं आगे मूव कर सकता हूँ। देखिए हम लोग सब एक ही फैमिली है एंड आई कैन अंडरस्टैंड ही इज़ गॉन थ्रू अ लॉट एंड उनके काफ़ी पैसे लगे हुए हैं, स्टूडियो वालों के पैसे लगे हुए हैं। आप लोग सब जानते हैं कि पद्मावत बहुत मुश्किलों का सामना करके बनी है। रिलीज़ डेट हमने 25 जनवरी का डिसाइड किया, लेकिन वो डेट अक्षय सर की थी, उनकी फिल्म थी पैडमैन। तो आज हमने उनको मिलके उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर वो शिफ्ट हो सके, क्योंकि इतने बड़े स्टार हैं, उनके सामने शायद हमारे लिए एक और बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर ये फिल्म साथ में आती तो। और उनको सब हमारी जो मुश्किल है उनका मालूम है, उनको पता है। तो 2 मिनट भी नहीं लगे, उन्होंने इमीडिएटली कहा कि जो तू चाहे, जैसे चाहे, मैं तेरे साथ हूँ। एंड आई थिंक इट मीन्स अ वेरी लार्ज हार्ट, यू हैव टू बी एबल टू exude so much goodness. I couldn't believe what I was hearing, and I think I will be grateful to him for a lifetime for what he's done. I think the industry, I think the world can understand that this is a place to be in, because this is how we be with each other, stand by each other, respect each other. And I think the fraternity will be very proud of what Akshay has done today, because it's a gesture which I think would otherwise seem quite impossible in this industry. हम यहाँ बात करें नाना पाटेकर जी की और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी की। जैसे कि मैंने कहा वो अब तक एक्टिव है, तो इस इंसिडेंट की वजह से आपको शायद वो डर बैठ गया था तब 8 या 9 साल पहले, और एंड यू हैड टू लीव द इंडस्ट्री। वो टाइम था आपका जब यू हैड लॉट ऑफ फैंस, आप अपने टॉप पे थे अपने करियर के। तो ये सारी चीज़ देखकर दुख होता है, रिग्रेट होता है कि शायद तब मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था या ऐसे कुछ। व्हाट इज़ योर स्टेट ऑफ माइंड फॉर नाउ? मुझे लाइफ में किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। मैंने कभी लाइफ में किसी चीज़ का रिग्रेट इसलिए नहीं किया है क्योंकि जब आपका जीवन आगे बढ़ता है ना, आप किसी उम्र के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से हर इंसान अपने लिए जो करेक्ट डिसीजन होता है
वो इंसान लेता है। जैसे कि मेरा हॉर्न ओके प्लीज़ में काम करना भी एक गलत डिसीजन था, राइट? ये मैं भी मानती हूँ, ये एक रिग्रेट है, लेकिन ये बोलते हुए मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये मुझसे जब गलती हुई कि मैंने इन लोगों के साथ काम भी करने को मैं राज़ी हो गई, क्योंकि ऐसी कोई ग्रेट प्रोजेक्ट नहीं थी, कोई इमेज थी नहीं एक्चुअली, कोई अच्छी या बुरी कोई इमेज नहीं थी। ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचा होगा। हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था, और नाम सुना था उनका ऑफ कोर्स, और जानती थी उनके बारे में, लेकिन उनको नहीं जानती थी और उनके बारे में इतनी गहराई से नहीं जानती थी। उनके बारे में जो बाद में मुझे चीज़ें सुनने को आई, ये अगर मुझे पहले पता हो गई होती तो मैं भैया दूर ही रहती, क्योंकि मेरी आदत हमेशा से लाइफ में ये रही है, किसी की बारे में अगर मैंने थोड़ा सा सुना, इस तरह की बातें, ऐसा नहीं कि जो बिचिंग होती है, गॉसिपिंग होती है, लड़कियां आपस में करती है, वैसा नहीं, लेकिन किसी आदमी के बारे में जो काम के सिलसिले में अगर ऐसा सुना है कि ये लड़कियों के साथ इस तरह से बिहेव करता है, तो मैं दूर ही रहती हूँ। मुझे वहाँ जाके अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना ही नहीं है। तो मैंने हमेशा से इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में, हर जगह मैंने उस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी मीटिंग में गए और मिल के लगा कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, या फिर इसका वाइब कुछ ठीक नहीं है। ज़रूरी, हाँ, यू कैन सेंस इट। ज़रूरी नहीं है जानना कि क्या सोच रहा है और क्या करेगा और क्या किया है। कभी ऐसा जस्ट लगता है कि ये ठीक नहीं लग रहा है, कभी कहीं से किसी से मिले, हम सब ने वो एक्सपीरियंस किया लाइफ में कि चाहे आप किसी दोस्तों के थ्रू भी किसी से अगर पार्टी में मिले, कहीं मिले, आते जाते काम करते वक्त, ये इंट्यूशन और सिक्स सेंस हमेशा होती है। लेकिन क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप बिज़ी हो रहे हो, आप उस इंट्यूशन और सिक्स सेंस को कभी कभी आप इग्नोर कर देते हैं। तो इस टाइम पे मैं बहुत बिज़ी होती थी, बहुत मेरा काम चल रहा होता था, शायद इतनी थकी हुई थी कि जब इस गाने का ऑफ़र आया तब मैं सोच रही थी छुट्टियां मनाने चली जाऊं, और मेरी इच्छा थी कि मैं 2-4 महीने थोड़ा ब्रेक लूं। लेकिन फिर सबने कन्विंस किया, प्रोड्यूसर डायरेक्टर पीछे पड़े हुए थे मेरे, प्लीज़ मैडम आप अपना गाना कंप्लीट कर लो। मैडम करके मुझे बुलाते थे, आप हमारा गाना कर लीजिए। गाना आके घर पे आके गाना सुनाया, मेरे डैड को कन्विंस किया, मम्मी को कन्विंस किया, प्लीज़ आप लोग इनको ये हमारा शूट करवा दीजिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, इनकी कोई नाम कुछ नहीं था और नाना पाटेकर का करियर डब्बे में जा चुका था, उसको कोई फिल्में दे नहीं रहा था, उसकी पिक्चर रिलीज़ नहीं हो रही थी, और वो भी पिक्चर डब्बे में थी। उस पिक्चर को प्रमोट करने के लिए गाना शूट किया जा रहा था, मैं उस वक्त की मशहूर स्टार थी। तो इस तरह से मेरे पास आए थे, किसको पता था कि सेट पे जाके रवैया ही बदल जाएगा। इस बात पर कुछ भी कमेंट करने के लिए, आज जैसे थग्स ऑफ हिंदुस्तान का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें अमिताभ जी से पूछा गया, आमिर से पूछा गया, बाकी एक्टर्स से पूछा गया, दे आर नॉट commenting anything, they are like we don't know about the issue, और मतलब बेसिकली डिप्लोमेटिक आंसर्स मिल रहे हैं। इनके तो डिप्लोमेसी और हिपोक्रेसी के किस्से भी मशहूर है पूरी दुनिया में। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जब सच में कुछ करना होता है, इनको कुछ बोलना नहीं होता है। वुमेन एम्पावरमेंट और पता नहीं क्या क्या, इतने डंके की चोट पे अपने आप को इतना ज़्यादा सोशली रेलेवेंट और एक्टिव बताते हैं, लेकिन जब सच में कुछ हो जाता है तो उनको करना नहीं है। और ये भी हो सकता है कि शायद सोच रहे हैं कि क्या करें क्या कहें, थोड़ा वक्त देना चाहिए। मैं दोनों पहलू हो सकता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो सोच रहे हैं कि अच्छा चलो बोल रही है, थोड़े टाइम बाद बंद हो जाएगी, अमेरिका वापस चले जाएगी। नहीं, मौका तो उनको भी मिल रहा है टू डू द राइट थिंग। अब अगर आपने मौका नहीं लिया तो फिर उनकी मर्जी। हेलो तैमूर, तैमूर से हाय। Ma'am is too cute. Temur. 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 Temur, mama's just. I don't know what.